बच्चे, मुझे तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खानी है। बहुत दिन हो गए मैंने तुम्हारे हाथ की खिचड़ी खाई ही नहीं। तुमने मुझे खिलाया ही नहीं, बहुत दिन हो गए। बहुत याद आ रही है तुम्हारे हाथ के स्वाद की। तुम्हारे हाथ में क्या स्वाद है, मानो अन्नपूर्णा देवी ही बस बैसी हो। ठीक है, आज मुझे ज़रूर खिलाना खिचड़ी। और हाँ, आज गुरुवार है, मेरे मंदिर ज़रूर आना, मेरा दर्शन करना। और मुझे और कुछ बताना है तुम्हें, एक बात बतानी है, ध्यान से सुनो। तुम जो अपने फ्लैट में लिफ्ट के द्वारा जाते आते हो ना, वो थोड़ा कम करो। देखो, तुम ऐसा करो, एक तो काम पर जाते वक्त लिफ्ट से उतरो, या फिर काम से आते वक्त लिफ्ट से ऊपर जाओ अपने घर तक। पर एक समय ऐसा होना चाहिए कि तुम सीढ़ियों का इस्तेमाल करो। ठीक है, क्योंकि तुम्हारे शरीर को ना व्यायाम की बहुत ज़रूरत है। तुम अपने काम में इतने व्यस्त रहते हो, तुम्हें व्यायाम की याद ही नहीं रहता। सुबह उठते हो, नहा धोकर पूजा पाठ तो तुम करते ही हो, फिर उसके बाद जाते हो ऑफिस पे भी तुम चल के ज़्यादा नहीं जाते, इसलिए लिफ्ट का इस्तेमाल करते हो। फिर आते वक्त भी वही, शाम को आए घर, आकर थोड़ा बैठ जाना, फिर नहाना, फिर से एक बार नहाना, फिर से बैठना। तुम्हारे शरीर को व्यायाम ही नहीं मिलता। देखो, सीढ़ियों का इस्तेमाल करना सीखो। ज़्यादा लिफ्ट के मतलब सहारा लेना ज़रूरी नहीं है। सीढ़ियाँ तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी हैं, सही है, उनका इस्तेमाल करना तुम्हारे शरीर के लिए आवश्यक है। ठीक है, और तुम जिस धाम की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हो वो उचित है, कोई इसमें बाधा कुछ नहीं आएगी तुम्हें, उचित है। जिस भी धाम की यात्रा, पवित्र धाम की यात्रा करने के जा रहे हो ना तुम, वो उचित है, सही है। वो बहुत सही सोचा है तुमने कि उस धाम की यात्रा करोगे, चाहे वो कौन सा भी हो, द्वारका हो, मेरा शिरडी ही क्यों ना हो, फिर किसी भी अन्य स्थल पर, वृंदावन हो, उचित है वो। पर हाँ, वहाँ जाते आते वक्त अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, अच्छे से ध्यान रखना अपने शरीर का। और जाते वक्त थोड़े फल लेकर ज़रूर जाना, क्योंकि तुम्हारे सेहत के लिए वो अच्छे हैं। और अपने शरीर का ध्यान अच्छे से रखना, क्योंकि देखो, तुम जिस धाम की यात्रा करने के बारे में सोच रहे हो वो तुम्हारे राज्य में से दूसरे राज्य में है ना। तो तुम्हारे राज्य का वातावरण और है, और उस राज्य का वातावरण कुछ और है। और अगर तुम वातावरण के बदलाव में जाओगे तो तुम्हारे शरीर को कुछ हो भी सकता है ना। और वहाँ का खाना भी तुम्हें पसंद नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हें तो आदत पड़ गई है अपने माँ के हाथ के खाने का, या फिर अपने राज्य का, मतलब उसी वैसा ही खाने का। तो वहाँ पर तो अलग जैसा बनता है। तो कोशिश करना कि अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है, चलो अब मेरी खिचड़ी की तैयारी करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे घर।